ये मैप कहाँ का रखे डाउनलोड, जो कल भेजे थे इंडिया के? चलो बस छोड़ दो। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल ये भारत का भूगोल। जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन अभी नए हैं, 8 वीडियो हैं करंट अफेयर्स की, ये हर एक आदमी देख ले, क्योंकि जितने क्वेश्चन अभी आए वो सब इन्हीं 8 क्लास में थे। हर एक क्वेश्चन, एक भी बाहर नहीं। करंट अफेयर्स का उत्तराखंड की वीडियो है ये। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की पीडीएफ सबको भेज रखी, जिसके पास ना हो वो ले लियो। और एक 7 या 8 क्लास में कर रखा क्या, ओनली कंप्यूटर। ये 10-12 क्वेश्चन है, तैयार रखना आपने। पढ़ने वाले क्या, सबसे पहला टॉपिक पढ़ा अब तक हमने भारत की सामान्य भौगोलिक जानकारी। अब पढ़ने वाले भारत की चट्टानें। इसी इंडियन ज्योग्राफी के साथ जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जो भी टॉपिक आएगा मैं उसके वहीं खत्म कर दूंगा, अलग से कुछ नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। यानी यही भूगोल अंतिम है तुम्हारे लिए बस। क्या चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं और भारत में कितने प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? तो बेसिकली चट्टान क्या चल पड़ा, भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी। चट्टान बेसिकली कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ये पृथ्वी आग का एक गोला थी, आग ठंडी हुई और आहिस्ता आहिस्ता इसकी सबसे पहली परत बनी, जिसपे आज सारे महाद्वीप और महासागर है। तो दुनिया की हर चट्टान आग का गोला ठंडा होने के बाद बनी है, ठीक। तो सबसे पहली चट्टान, दुनिया की हर चट्टान की जननी आग्नेय चट्टान, इग्निस रॉक्स। इग्निस रॉक, आग से बनी हुई चट्टान, ठीक। अगर कोई चट्टान आग से बनेगी तो आग किसी जीव को अपने अंदर छोड़ने की नहीं। इस चट्टान में कभी क्या नहीं मिलता, कोई जीवाश्म नहीं मिलता। जब इसमें कोई जीवाश्म ही नहीं मिलता तो ना मिलता कोयला, ना मिलता तेल, ना मिलती गैस, ठीक। यानी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला कोई खनिज यहां नहीं मिलता। लेकिन धरती के ऊपर जो धातुएं हैं, आग ने वो पिघला दी और दरारों के अंदर भर दी। तो जितनी भी चट्टानें हैं, कौन, आग ने, इन सब के अंदर मिलती है क्या, धातु। ये सोना, ये चांदी, इन्हें मेटेलिक रॉक भी कहते हैं। मेटेलिक रॉक, धात्विक चट्टानें। क्या समस्या आ रही, क्लियर? यानी इनमें मिलती है क्या, धातुएं। तो भारत का सारा लोहा किन में मिलेगा, आग ने, जो अग्नि से बनी हुई है। और जहां ये मिलेंगी वहां कोयला, तेल, गैस, ऐसी कुछ नहीं सामान मिलने का। इग्निस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। दुनिया का हर पठार और पर्वत जिस चट्टान से बना है, कौन है वो, क्लियर? अब धरती ठंडी हुई, आग से तपे हुए लावे से बनी हुई चट्टानें ठंडी होने के बाद सिकुड़ी और उनके अंदर दरारें बनती चली गई। उन परतों में बहुत सारे सेडिमेंट, बहुत सारी चीजें भरती चली गई। तो उन्हें कहते हैं क्या, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें।
सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। क्या भरे हुए इनके अंदर? अवसाद। और ये है कैसी? परतदार। जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो इसके अंदर बहुत सारे सामान, जीवों के अंश उन परतों के अंदर भरते चले गए। इन परतों में ही आज पूरी दुनिया का कोयला है, पूरी दुनिया का तेल है, पूरी दुनिया की गैस है। ठीक, यानी इनके अंदर मिलते हैं ईंधन खनिज, ईंधन खनिज, चाहे वो तेल हो, गैस हो, कोयला हो। किनमें? अवसादी या परतदार चट्टानों में, चाहे भारत में, चाहे जर्मनी में, चाहे दुनिया में कहीं, चाइना वगैरह में। अब चट्टानों का रूप बदलना शुरू हो गया। एक पत्थर बाहर पड़ा हुआ है, एक पत्थर पृथ्वी के अंदर है। जो चट्टान पत्थर रूपी पृथ्वी के आंतरिक भाग में मिली, उस पे पृथ्वी का क्या चल रहा है? अरबों टन का दबाव। ठीक, धरती के अंदर हर 32 मीटर नीचे पहुंचते ही तापमान 1 डिग्री बढ़ रहा है। तो कुछ किलोमीटर नीचे अगर पत्थरों की बड़ी बड़ी रॉक्स हैं तो धरती के दबाव ने वो दबा दी है और तापमान ने निकाल दी उनकी अशुद्धियां। तुम जाओगे दिल्ली से लेके और कहां तक? गुजरात तक, तो कौन मिलेगी? इसी प्रकार के पत्थरों से बनी हुई एक पर्वत श्रृंखला, नाम है अरावली। ठीक, तो उस अरावली के अंदर क्या मिलता है? संगमरमर, यानी चट्टाने जिनका रूप बदल गया हो, रूपांतरित चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो चट्टाने बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक, यानी सामान्य सैल, सैल अर्थात पत्थर, वो क्या बन गए? सलेट। और चट्टाने दबी, लावा निकला तो बन गई जैसे पत्थरों के गांठे, उन्हें कहते हैं सिस्ट। तो सब किसका रूप है? इसके ही। वही कोयला है, कार्बन से बना हुआ, जब धरती के और अंदर मिला, धरती का करोड़ों टन दबाव उसके ऊपर, और धरती के अंदर खतरनाक वाली ऊष्मा, उसने निकाल दी सब अशुद्धियां, और क्या बन गया वो? हीरा। किसका रूप है? कार्बन का ही रूप है क्या? तो कार्बन कहां था? ग्रेफाइट, कार्बन, ये चीजें जैसे आंतरिक भागों में मिली तो क्या बन गया? उसके रूप में परिवर्तन हुआ और नई चीज बन गई। कार्बन से हीरा, सेल से स्लेट, ठीक, सिस्ट, ग्रेनाइट, ऐसी बहुत सारे सामान बनते चले गए। ग्रेनाइट से क्या बन गया? सिस्ट। तो चट्टान पूरी दुनिया में 3 ही प्रकार की होती हैं: आग्नेय, हर चट्टान की जननी, पर्वत पठार इससे बने हुए हैं; अवसादी, ठीक, जिसमें परतें होती हैं, इसमें मिलती हैं धातु, इसमें मिलते हैं क्या? तेल, गैस, कोयला; और रूपांतरित, इनके रूप में परिवर्तन हो गया। ठीक बात। अब ये तो कहानी यहां खत्म। भौतिक भूगोल इस टॉपिक का पूरा। कितने मिनट लगी? बस। ये तुमने देख लिया कि 1 नंबर कमाने के लिए कितनी मेहनत है। सारा भूगोल पढ़ोगे, पता लगा 3 नंबर का आया। और हजारों सवालों में से तुम पढ़ोगे 10 टॉपिक पूरे, उसमें इन 10 टॉपिकों में अलग अलग चीजें आने वाली हैं। इनमें उत्तराखंड भी है, इनमें हिंदी भी है, इनमें करंट अफेयर्स भी है, इनमें कंप्यूटर भी है, इसमें रीजनिंग भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, इनमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, अब जनरल साइंस भी आ ली, और इकोनॉमी भी आ ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक पढ़ने। हर एक में पढ़ोगे तो मतलब कितना? 1,000 क्वेश्चन कम से कम। इतने टॉपिक यहाँ हैं, इसमें बन ले 20 सवाल जो पढ़ा 5 मिनट में ही। ठीक, 1,000 इंटू कम से कम 10,000 चीजें पढ़ोगे, इसमें सवाल कितने आने हैं? तो बहुत से तो केवल इसलिए रोते रह जाएंगे, ये पढ़ा था ये नहीं आया, वो पढ़ा था वो नहीं आया, वो पढ़ा था वो नहीं आया। आने तो 100 ही क्वेश्चन, देने के वाले के पास 100 ही क्वेश्चन है, तो पता लगा इसकी तो बात फिक्स है कि भाई यहाँ तो 40 मिलने ही मिलने। ठीक, पता लगा हिंदी यहाँ 20 देने ही देने, तो ये तो उसके पास फिक्स से देना पड़ेगा उसे। ठीक, करंट अफेयर्स पता लगा 5 सवाल यहाँ भी देने हैं,
कंप्यूटर चलो 5 सवाल इसके भी देने हैं, 5 इसके भी देने हैं। अब ये बचा इतना बड़ा जीएस कि कोई बात नहीं, 2 सवाल यहाँ से दे दूंगा, 4 सवाल यहाँ से, 2 सवाल यहाँ से, 4 सवाल यहाँ से, 1 या 2 सवाल यहाँ से, किसी में 1 2 ऊपर नीचे क्या दे दूंगा, छोटा मोटा क्वेश्चन जीके का, कभी नाराज हो जाए कि आसान भी दे रखी है, देख लो प्रधानमंत्री कौन है, फलाना कौन है, ढिमका कौन है, 5-7 देगा इसके, खेल खत्म बस। अब बहुत से कह रहे हैं महीनों महीनों हम तो क्या पढ़ते रह गए थे, इकोनॉमी, हम तो साइंस पढ़ते रह गए थे, ऐसे आना है। लेकिन जो पढ़ रखा आना उसमें से ये, ठीक। तुम कितने रोते रहो, असफलता का मतलब असफलता है, अपना मन समझाना, ठीक। तो एक बार जान लगाना, 1 नंबर इकट्ठा करना क्या है, चुनौती। और तुम क्या देख रहे हो, अब जा, अब मेरे ढेरों आदमियों से बात हो ली, तब आके रुक लिए कहा, इस रेंज में। और बताऊं तो सब आके रुक लिए कहा, इस रेंज में पड़े लोग। अब जा 80-90% लोग तो कहां रह गए बेचारे, उनके नंबर 154 53 55 57 इस रेंज में है, यानी वो लाइन पे आ लिए। 1-2 नंबर अभी तो क्या नहीं आए, और अभी तो आंसर की से पहले लाइन पे आ रखे वो, सिलेक्शन लाइन इतनी है लगभग, और आंसर की आए, चल यार अगली बार देखेंगे, छोड़ अब जा। यानी पेपर भी वही देखता है जिसका अच्छा हो रखा है, जिसका अच्छा नहीं हो रहा वो देखता है फिर दोबारा उसे कि छोड़ो तो बेकार हो रखा, आगे देखेंगे। तो भारत में चट्टानें मिलती हैं अलग अलग प्रकार की, 4 तो बड़े प्रकार है, कुछ इससे अलग प्रकार भी हैं, ठीक। कोड बताऊं एक, भारत की सब चट्टान एक कोड में है बस, और कोड का नाम है आपदा। क्या लिखा, आपदा, ठीक। A4, भारत में सबसे प्राचीन चट्टानें किसकी हैं, आर्कियन ग्रुप की, ठीक। दूसरी पुराण समूह की, तीसरी द्रविड़ समूह की, और चौथी आर्यन समूह की, ठीक। क्या यहां भी आर्यन एक, आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और आर्यन, 4 प्रकार की हैं पूरे भारत में चट्टानें। अब इनके अंदर की बातें हैं, ठीक। आपदा, क्या ध्यान रखना है, आपदा, भारत की सब चट्टान एक कोड। कोई क्रम पूछवा ले, सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, सबसे बाद की कौन सी है, ये आगे टूटी हुई है 2-3 में वो लिखेंगे, अंदर के बाद तुम्हें एक कोड ध्यान रखना बस, आपदा लिखो। अब इनके अंदर की बातें पॉइंट बाय पॉइंट, सवाल चाहे 2 पढ़ेंगे एक बार दमदार, क्योंकि कल को तुम जब ये सवाल आएंगे यहां उठाओगे तुम इसका फायदा जबरदस्त, क्योंकि यहाँ जीएस ही जीएस आने वाली है अच्छी खासी। यहाँ आरओ में जीएस का वेटेज ठीक ठाक है, ग्रुप सी में तो क्या है उनका कम, ग्रुप सी में जीएस के बिहाफ पे सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो कन्फर्म है। जिसकी उत्तराखंड अभी 8 तारीख को भी जो अब चूक गए एक बार पुलिस वाले में, 8 तारीख को उन्हें करंट अफेयर्स मजबूत रखना, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय उत्तराखंड का जो कोचिंग ने दे रखा वही उतना है बस। दूसरा हिंदी, बहुत से लोग सबसे लाइटली किसे ले रहे हैं, हिंदी को, और सबसे ज्यादा गलती कहाँ हो रही, हर सवाल सब कर सकते हैं ऐसा लगता है, एग्जैक्ट करना, और वहां 20 में से कोई तो लेके आए 17, कोई लाए 12, तो वो 5 नंबर का अंतर तो बाहर कर दे, तुरंत खेल खत्म। यूके हिंदी, कंप्यूटर, करंट अफेयर, सिलेक्शन सिर्फ इससे हो जाएगा। एक और टॉपिक, इतनी आसान रीजनिंग एक दिन ना पढ़ रखी हो ना तो कर दे उसे, वो जो 5-7 सवाल रीजनिंग के आ रखे उन्हें कोई भी कर दे, 5 5 5 15 सवाल तो ये, और 60 सवाल ये, बिना जीएस पढ़े भी किसी का नंबर आ जाएगा अक्सर एक, ठीक।
ये 75 नंबर बैठते हैं। 70 ही मान लो, एक दो कम ज्यादा हो जाए, ठीक। 70 में से कोई आदमी अगर 65 क्रॉस कर दे, 60 भी क्रॉस कर दे, 10-12 छोड़ दे, गलती वलती सब कट जाए, 25 में कुछ तो कर ही दोगे, कौन प्रधानमंत्री, छोटी मोटी बात। पता लगा 10 सवाल तो यहां से भी हो गए, 60 10 70 खेल खत्म, कोई ऐसा एग्जाम हो। 8 तारीख वाला देख लियो, जब कट फट के आते पेपर तो वहां सबको लगता है आसान, क्योंकि सब लगाते हैं तुक्के दमादम। जब नंबर पता लगते हैं तो ये लोग कहाँ चले गए, अब 60 का एवरेज आया पेपर का, पुलिस वाले का, और जिसके 70 प्लस हो गए 8 जनवरी को, उसका नंबर आ जाएगा। 70 प्लस लाने के लिए मेहनत है, अवसर हाथ से निकलते जा रहे, तैयार रहना। और लोग तैयार बैठे मजाक लेने को, एक भी आदमी तुम्हारा हौसला बढ़ाने को तैयार नहीं है, ना घर में, ना परिवार में, ना दोस्तों में, ना कोई, सब मजाक लेने को तैयार बैठे। रोज फिर चक्कर काटती पड़ती कि ये बताओ ये इसका नंबर आता कि ये, ऐसा ही होने वाला। यानी मेहनत कोई दुनिया में देखता, कोई कितना रात दिन पढ़ रहा बेचारा, कितनी भाग दौड़ कर रहा, दिन में खा रहा नहीं खा रहा क्या कर रहा, हर एक आदमी क्या देखता है, केवल रिजल्ट कि अंतिम में इसका क्या हुआ। तो अगर तुमने कम भी पढ़ा नंबर आ जाए तो काम खत्म, तुमसे स्मार्ट कोई नहीं, और कितना ही पढ़ लिया नंबर ना आए तो खेल खत्म। तो अवसर तुम्हारे सामने से निकलते जा रहे, चौकस रहना। लिखो, हिस्ट्री में पढ़नी मॉडर्न इंडिया बस, और कुछ नहीं पढ़ना, बाकी की मारनी केवल रीडिंग 10-20 पन्नों की। लिखो, आर्कियन समूह की चट्टानें। इन चट्टानों की उत्पत्ति, इन चट्टानों की उत्पत्ति पृथ्वी के ठंडा होने पर सबसे पहली बार हुई। तो धरती की जो सबसे पहली चट्टानें वो कौन सी हैं, आर्कियन। पृथ्वी के ठंडा होने पर सबसे पहले हुई। दोस्त कहां तेरे वे, 2-3 पेपर देते ही? पृथ्वी ठंडा होने पर हुई थी। इनका विकास, तुम्हें कोड लिखवाया था उत्तराखंड में कल, क्या लिखवाया था, HAP। धरती पे जब तक जीवन नहीं आया था तो 420 या 30 करोड़ साल से लेकर और 57 करोड़ साल तक धरती इस रूप में है कि यहां जीवन चल सकता है, ठीक। कितने साल लगे, लगभग 370 करोड़ साल। इतने साल में धरती इस लेवल पे हो गया है कि हाँ अब जीवन चलने की संभावना है, और तब जीवन चला। और मानव जीवन तो इसके भी बहुत बाद में आया, अन्य जीव भी बहुत करोड़ों साल बाद आए। तो सबसे पहला काल क्या था, हेडियन, कल लिखवाया था क्योंकि टॉपिक चल रही है इंटरकनेक्ट। ये धरती आग का गोला किस काल में थी, हेडियन में। वो आग का गोला ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद बाहर की क्रस्ट बनी हेडियन काल में, और क्रस्ट बनने के बाद जो सबसे पहली चट्टान बनी, ये तो पढ़ रहे हम, आर्कियन, आर्कियन काल की चट्टानें। इसके बाद प्रोटेरोजोइक। लिखो यार, इनका विकास, ये तीनों काल कहलाते हैं क्या, ये तीनों काल कहलाते हैं प्री क्रेम्बियन, प्री क्रेम्बियन। क्रेम्बिया नाम का एक पर्वत है ब्रिटेन में, उसके नाम पे नाम पड़ा है। क्रेम्बियन काल पहला काल था जब से धरती पर जीवन आया था, तो उसके काल से पहले काल है, नाम कहते हैं क्या, इनका विकास प्री क्रेम्बियन काल में हुआ, प्री क्रेम्बियन काल में हुआ। आर्कियन पढ़ रहे हम, ठीक है, सारी बात वहीं लिख रहे। यह चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन और मानव जीवन से भी पुरानी हैं। यह चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन और मानव जीवन से भी अधिक पुरानी हैं। सर्वाधिक प्राचीन और मानव जीवन से भी अधिक पुरानी हैं।
इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलता, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलता। किसकी बनी हुई? आग से। क्योंकि इनका विकास आग्नेय चट्टानों से हुआ है, क्योंकि इनका विकास आग्नेय चट्टानों से हुआ है, इनका विकास आग्नेय चट्टानों से हुआ है। इनमें क्रिस्टल मिलते हैं, जहां आग से कोई भी चट्टान बनी हो वहां बारीक बारीक मिलते हैं, उनमें क्रिस्टल, इनमें क्रिस्टल मिलते हैं। इन चट्टानों का बहुत बड़ी मात्रा में रूपांतरण हुआ है। सबसे पहले बनी इतने करोड़ों साल पहले, कई सौ करोड़ साल पहले, तो कई सौ करोड़ साल में इनके रूप में बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ है? चेंज। इन चट्टानों में बड़ी मात्रा में रूपांतरण हुआ है। ठीक, ये मैप क्यों बना रखा? जो कि पढ़ रहे भारत का भूगोल। अब तुम एक बात का उत्तर दे दो, आर्कियन समूह की चट्टानें भारत में कहां मिल सकती है? तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता है और तुमने भारत की सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है, तो तुम उत्तर ढूंढ दोगे। क्या पढ़ा कि ये चट्टान बनी आग से, आग के ठंडा होने से। और तुम्हारे पूरे भारत में आग कहां लिख रही है भयंकर मात्रा में? प्रायद्वीपीय भारत के अंदर। तो यहां पर एक बहुत प्राचीन मात्रा में क्या था? सबसे प्राचीन था यहां एक दक्कन नाम का ज्वालामुखी, दक्कन नाम का ज्वालामुखी। वो फटा और उसका लावा त्रिभुज के आकार में प्रायद्वीपीय भारत में फैल गया। ठीक, तो इस प्रकार की चट्टानें कहां मिलेंगी? प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक, और जब ये आग से बनी है, और आग वाली इससे पहले हमने जस्ट पढ़ी है कौन सी? आग्नेय चट्टान, उनमें क्या मिलती हैं? धातुएं। तो क्या मिलेंगे फिर इसके अंदर? लिखो, इनके मुख्य उदाहरण निम्न है। आग से बनी हुई चट्टान ग्रेनाइट है, सिस्ट है, ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस। घरों में लगा हुआ पत्थर देखा ग्रेनाइट का? काला हरा रंग का, भयंकर चिकना, अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। तुम हाथ फेरो कोई कण नहीं मिलने का, इतना चिकना पत्थर है, बहुत मजबूत है। कौन है? ग्रेनाइट। सातों महाद्वीप जिस प्रकार की चट्टानों के ऊपर खड़े हैं वो कौन है? ग्रेनाइट। महाद्वीप ग्रेनाइट के ऊपर खड़े हैं, बहुत मजबूत मोटी परत के ऊपर। ठीक, क्रस्ट के नीचे सबसे बड़ी मात्रा में क्या चीज है? ग्रेनाइट। ठीक, बात क्लियर? आर्कियन समूह चट्टान कौन है? ये वाली, लिखो जरा। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के, पेनिनसुलर इंडिया। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के, सबके ग्रुप में क्या भेज रखा है? आ रखा कोई रहा तो नहीं जिसके पास ये जादुई मैप ना हो? भूगोल सिखाया कौन? ये चीज। तुमने बात पढ़ी, पढ़ने के बाद अब किताब बंद कर दो, अब हेडिंग डालो अपने आप, भारत की चट्टानें। पहले पढ़ो कंसेप्ट कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, इतनी बात सीख ली। अब भारत में कौन कौन चट्टानें क्या है उसका एग्जाम्पल ये भर के दिखा दो, बात खत्म। ऐसे ही कल को पढ़ने हैं द्वीप, वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान, सब ये मैप करवाएगा भारत का भूगोल रेडी आपका। इसके 50 कॉपी करो, हेडिंग डालो, या तो पहले किससे? कच्ची पेंसिल से या पक्की से भरना शुरू कर दो। और अगर तुमने दो एक बार ये काम कर दिया तो कम से कम अपने 4-5 सवाल पक्के कर लिए। एक सवाल क्या होता है अभी चेक करना 2 महीने बाद, जब एक सवाल के कारण से 7 साल में वो भर्ती दोबारा आई थी, और कोई बेचारा ऐसा होगा जिसके नंबर 156 155 होंगे और मेरिट 156 पॉइंट समथिंग रुकेगी, तब याद करेगा एक सवाल क्या चीज थी। तो जिसे 4 सवाल की कीमत पता होगी वो सब मेहनत करेगा रात दिन,
अब से भी 8 घंटे पढ़ने का टाइम है तुम्हारे पास, बेहतरीन मौसम है, ना मक्खी ना मच्छर ना कोई दिक्कत, ना चाहिए एसी ना कुछ। और जो 8 घंटे अब पढ़ दिया, ठीक है, ऐसे में नहीं बढ़िया आती है, एक बार अर्थिंग ली और बस पता नहीं किताब कहाँ पड़ी, अब जा घर वाले उठाते हैं आराम से। लिखो, यह चट्टाने खनिज संपदा से, यह चट्टाने प्रायद्वीप भारत में मिलती हैं, प्रायद्वीप भारत में मिलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3, 2/3 किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? कौन? आर्किया। ठीक, ये खनिज संपदा से परिपूर्ण है। क्या मिलता है इनके अंदर? इनके अंदर मिलता है लोहा। कौन मिलेगा? सोना, लोहा, सोना, हीरा, लोहा, सोना, हीरा। ठीक, क्या सुना कि सबसे अधिक रूपांतरण किनका हुआ है? करोड़ों साल पहले बन गए, धरती पर उथल पुथल होती रही और उनके रूप में बदलाव आते रहे, और क्या बन गया? कहीं हीरा, कहीं सोना, कहीं लोहा इत्यादि। क्योंकि धरती के अंदर ज्वालामुखी की मात्रा में ये बाहर निकली है और उसमें खनिज संपदा है। धरती के अंदर 3 परतें हैं। पहली परत का नाम क्या है? क्रस्ट। दूसरी कौन? मेंटल। और तीसरी कौन? कोर। दिमागी मेंटल नहीं। 0 से लेके पहली परत है 200 तक, दूसरी कहां तक है? 2900 किलोमीटर तक, और तीसरी परत है 6400 किलोमीटर तक। मेंटल बटी हुई है 2 भाग में, एक 700 किलोमीटर पे, कोर बटी हुई है 2 भाग में 5150 किलोमीटर पे। तो धरती के अंदर अलग अलग सामान है, क्रस्ट के अंदर अलग, मेंटल में अलग, और कोर में अलग। एक कोड तुम्हें लिखना अपने दिमाग में बस हमेशा के लिए। क्या कोड है? यहां पदार्थ हैं सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। धरती के अंदर कौन पदार्थ हैं, किस परत में? एक क्वेश्चन अच्छा खासा है, आता रहता है। सियाल, सीमा और नीफे। सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, एल्यूमिनियम, फटाफट तेजी के साथ। क्या चीज? सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, निकिल और फेरस अर्थात आयरन। सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, निकिल, फेरस। निकिल, फेरस अर्थात आयरन, लोहा। ज्वालामुखी ने सामान क्या कर दिए? बाहर। यहां से सामान निकलने शुरू हुए तो ज्वालामुखी ने ये सामान कहां पहुंचा दिए? परत के ऊपर। परत थी गरम गरम, ऊपर जहां पे दरार मिली पिघला हुआ धातु उसके अंदर भर गया। आज हम खोदते हैं और निकालते हैं। ठीक, कुछ ऐसे सामान थे जो मिट्टी के साथ ही मिल गए, ऊपर ही फैल गए। अभ्रक। कहा? मिट्टी को साफ करते झारखंड में, खदान खोदी और उसमें क्या पड़ा हुआ है? अभ्रक माई का। तो बहुत सारे सामान कहा मिले? इस प्रकार से। ठीक, लिखो। यह चट्टाने, यह चट्टाने कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार कहां फैला हुआ है? इस पूरी बेल्ट में
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में मिलती हैं। अब जहां हम बात को पढ़ रहे थे, ये चट्टान कहाँ मिलती है, कैसे बनी है, इनमें क्या मिलता है। अब इन चट्टानों का, अब तुम सुनना ध्यान से जरा बातचीत। ये बताओ, कभी कभी लोग बालों में, चेहरे पे क्या लगा लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं कोई कोई, लगा लियो, बाल भी कैसे हो जाएंगे, बढ़िया स्मूथ, और त्वचा भी। मुल्तान कहाँ है, वैसे लेके आते हो कोई। चीनी मिट्टी के बनते हैं बर्तन, क्या चीन से लेके आते हैं, नहीं लाते ना। यानी अगर कोई सामान कहीं बड़ी मात्रा के अंदर मिलता है दुनिया में, तो उसका नाम उसके नाम पे पड़ जाता है, चाहे वो आप उसे लाए कहीं से। ठीक, तो आर्कियन चट्टाने तो मिलती है कहाँ, पूरे प्रायद्वीपीय भारत में, लेकिन जहां ये सबसे बड़ी मात्रा में है, इनका नाम उसी नाम से कहां पड़ गया, दक्षिण भारत में। तो इन्हें कहते हैं धारवाड़ करम की चट्टाने, इसी में लिखो किन चट्टानों को धारवाड़। अब चूंकि ये चट्टाने, मैं आप ग्रुप में सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि ये चट्टाने सबसे बड़ी मात्रा में कहाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत में, और वहां पर भी कर्नाटक में जगह पड़ती है कौन, धारवाड़। ठीक, क्या गया मैं वहां, एक बार एग्जाम देने पहुंच गया, कहा, बिल्कुल केरल के पास। वो देखकर डर गए मुझे, उसने यार कहाँ से आया, मैं कहा यार हरिद्वार से आया मैं तो। उसने कहा वो तेरी यार कहाँ से कहाँ आ लिया हरिद्वार से भी। ठीक है, लिखो धारवाड़ क्रम की चट्टाने। आर्कियन चट्टानों में आर्कियन चट्टानों में पाए जाने वाली चट्टानों का, आर्कियन चट्टानों में पाए जाने वाली चट्टानों का सबसे बड़ा क्षेत्र कर्नाटक के धारवाड़ में है। सबसे बड़ा क्षेत्र कर्नाटक के धारवाड़ में है, कर्नाटक के धारवाड़ में है। इसीलिए इन्हें इसीलिए इन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टाने भी कहा जाता है। इन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टाने भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलता, खनिज संपदा मिलती है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलता, खनिज संपदा मिलती है। अब चूंकि मिलेंगे तो ये भारत में और बहुत जगह भी जहां पे ऐसी क्रिया हुई हो, ठीक, और वहां आग भी निकली हो। तो हमने तो उत्तराखंड में इससे अगली क्लास में ये बात पढ़ी कि हिमालय परिणाम है भारत की प्लेट, सामने महासागर, और उसके सामने यूरेशिया। सागर कहां भाग गया, टेथिस नीचे। टक्कर किसकी हुई, भारत की और यूरेशिया की, और धरती फट गई पहली परत और आग निकलनी शुरू। तो ये तो हिमालय के अंदर भी आग निकली है पूरी की पूरी। तो इस प्रकार की चट्टाने और खनिज कहां मिलेंगे, फिर हिमालय वाली बेल्ट में भी मिलते हैं। कश्मीर से लेके कहां तक, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट तक। लिखो इसके अन्य क्षेत्र, इसके अन्य क्षेत्र, इसके अन्य क्षेत्र छोटा नागपुर पठार, इसके अन्य क्षेत्र छोटा नागपुर पठार, शिलोंग मेघालय, शिलोंग मेघालय, लद्दाख, शिलोंग मेघालय,
लद्दाख और कुमाऊं हिमालय अर्थात उत्तराखंड है। कुमाऊं हिमालय अर्थात उत्तराखंड है। क्या तुम्हें कल ही मैंने ये बात पढ़ाई, उत्तराखंड की पहली क्लास पढ़ी हमने, और उसमें ये बात पढ़ी कि हिमालय में निचली ओर से क्या निकल रही है, आग, और उस आग ने बहुत सारे खनिज पैदा कर दिए कहाँ, हिमालय के अंदर, जिसमें से एक का नाम लिया सबसे महत्वपूर्ण, और उसके सवाल अक्सर आते रहते हैं। किसका नाम लिया था? मैग्नेसाइट। ठीक। अब ये मैग्नेसाइट भी धरती के अंदर से निकली हुई आग से बना हुआ एक खनिज है, जिसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी भट्टियों में तापमान सहन करने वाले पदार्थों में होता है। और इसकी पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ी साइट कहाँ है? झिरोली। ठीक। कहाँ है झिरोली? अल्मोड़ा। बिल्कुल, वो माइन बंद करते वहां के लोग मांग कर रहे कि वो माइन खोल दो। चंडाक पिथौरागढ़ एक समय एशिया की सबसे बड़ी माइन थी मैग्नेसाइट की, अब बंद पड़ी है, क्लोज है। चंडाक पिथौरागढ़, झिरोली, झिरना, ठीक, और चमोली किसके बेल्ट है? पूरी पूरी मैग्नेसाइट की। पूरे भारत की सबसे बड़ी माइनिंग होती है किस चीज की? मैग्नेसाइट की। बहुत कीमती सामान है, बड़े बड़े भट्टियों में लोहा गलाने वाले से अन्य में किसका इस्तेमाल होता है? इसका है। तो जो आग से बनी हुई चीजें हैं उसमें खनिज संपदा है, हमने कहा किसका? लोहे की, सोने की, हीरे की, इस प्रकार के सामानों की। तो ये मिलता है बड़ी मात्रा में कहां पर? धारवाड़ में। तुम फिल्म देख चुके? देख रहे रोके भाई? कोलार गोल्ड फील्ड, क्या निकल रहा है? सोना, खतरनाक सोने के भंडार। ठीक। कहा? कर्नाटक के अंदर लोहा और सोना। ठीक। और दुनिया की सबसे पहले पूरे वर्ल्ड की हीरे की खान इसी बेल्ट में, किसमें? आर्कियन समूह की चट्टानों में ही। कहां थे? गोलकुंडा। कोहिनूर नाम का हीरा कहां से निकला? गोलकुंडा खानों से। कहां पर? आंध्र प्रदेश। यानी दुनिया के सबसे प्राचीन रत्न, सबसे प्राचीन हीरे इसी बेल्ट में थे। तो यहाँ हीरा, सोना और बहुत सारे सामान निकलते थे। इसी प्रकार की रोक कहाँ मिलती है? हिमालय में भी, जैसे मैग्नेसाइट और अन्य के रूप में। लिखो। अगला, आर्कियन काल के अंतिम समय में, आर्कियन काल के अंतिम समय में अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। आर्कियन काल के अंतिम समय में, अभी कोड लिखा हमने क्या? HAP। ठीक। तो आग का गोला ठंडा हुआ, धातुएं बाहर आई, जम गई, अलग अलग जगह वो मिलती हैं, धातु के रूप में जीवाश्म बिल्कुल नहीं मिलता। इसके अंतिम काल का नाम क्या है? प्रोटेरोजोइक। कितने साल पहले? 57 करोड़ साल पहले। तो भारत की सबसे पहली पर्वत श्रृंखला इसी काल में जन्मी, जिसका नाम था अरावली। कितनी पुरानी है? 57 करोड़ साल पहले अरावली पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ, जो जो 57 करोड़ वर्ष पहले है। 57 करोड़ वर्ष प्राचीन है। पहले क्या थी ये? हिमालय की तरह एक नवीन मोड़दार पर्वत, और 57 करोड़ साल में टूट टूट कर क्या रह गई? खंडर, अवशिष्ट पर्वत, रेजिडू माउंटेन। ठीक। पढ़ेंगे भारत की हर पर्वत श्रृंखला, उसकी पर्वत चोटी, सब कुछ। अगला, पुराण समूह की चट्टानें। बात दिमाग में आ रही? कोई दिक्कत तुम जरा सी भी? कोई ना कोई काम होगा इसे। पुराण समूह की चट्टानें। पुराण समूह के अंदर चट्टान मिलती है कैसी?
दो प्रकार की आग ठंडी होती रही और ठंडी होने के बाद नए रूप लेती रही। पुराण का मतलब पौराणिक काल की, बहुत प्राचीन। ठीक। कडप्पा और कडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें, कडप्पा क्रम की चट्टानें। ये क्रम चल रहा है। सबसे पहले ये इनसे ये बनी, इनसे ये बनी, इनसे ये बनी, इस प्रकार बन रही है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें ठंडी हुई, इनके रूप में परिवर्तन हुआ, तो क्या बन गई? ये लिखो। इन चट्टानों का निर्माण इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। अब दो वर्ड बोल दिया अजीबो गरीब, जिनका पूरे भूगोल में बहुत खतरनाक योगदान है, बार बार आएंगे ये। इरोजन और डिपोजिट। इरोजन और डिपोजिट। कहीं पर कटाव हुआ, टूट फूट हुई, तो क्या कहते हैं उसे? अपर्दन। और कहीं जाकर वो जम गया, इकट्ठा हो गया, तो क्या बोलते हैं इसे? डिपोजिट। ठीक। तो पहले वाली चट्टान में टूट फूट होके वो सामान कहीं जमा जाके, तो क्या बन गई? कडप्पा। हम तो कह रहे कटप्पा नहीं है, ये नाम भी बड़ा प्रसिद्ध है इसका, कुड़प्पा। कभी तुम किताब में पढ़ो कुड़प्पा, दोनों बात एक ही है। लिखो। अपर्दन निक्षेपण से हुआ है। इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलता। जब ये चट्टान धारवाड़ से ही बनी है और धारवाड़ में जीवाश्म नहीं है, तो इसमें कहां से आया? इसमें जीवाश्म नहीं मिलता। अब तुम्हें एक बात सिखा दें कि जो चट्टान जहां बड़ी मात्रा में होगी उसका नाम उसी का नाम पे पड़ जाएगा, मिलेगी तो वो और बहुत जगह भी। तो अब कडप्पा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में इसी कुड़प्पा या कडप्पा के नाम पे ही इनका नाम पड़ा। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर पड़ा है। अब एक लड़की पूछ रही कि ये अवसादी चट्टाने हैं क्या? बिल्कुल अवसादी चट्टाने हैं। पहले ही बात खोल दी हमने ये कि धारवाड़ क्रम में रूपांतरण हुआ है और उनमें अवसाद जमा हो गए हैं जगह जगह, और टूट फूट के बाद और अवसाद भरने के बाद सेडिमेंट क्या बनी है? ये यह अवसादी चट्टाने हैं। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी पर जीवन के बाद हुआ है। इन चट्टानों का विकास पृथ्वी पर जीवन के बाद हुआ है। तो सारी चट्टान में एक क्वेश्चन क्लियर है। पृथ्वी पर जीवन से भी पहले सबसे प्राचीन चट्टान कौन है? आर्कियन। और उसके बाद सारी कब है? जब धरती पे जीवन आ गया। ठीक। लिखो। इन चट्टानों में सबसे बड़ी मात्रा में धरती के अंदर है ज्वालामुखी निकल रहे थे और केमिकल रिएक्शन पत्थरों के साथ कर रहे थे, धातुओं के साथ अलग अलग रूप में, और क्या बन गई? चूना पत्थर। इनमें सबसे बड़ी मात्रा में चूना पत्थर मिलता है। पूरे भारत की सबसे बड़ी बेल्ट है ये। किसकी? लाइम स्टोन, चूना पत्थर की। ऐसा पत्थर जो घिसता है, सोप स्टोन, खड़िया, सेल खड़ी, कौन? लाइम स्टोन। इनमें चूना पत्थर मिलता है।
और बलवा पत्थर व संगमरमर, और बलवा पत्थर सैंडस्टोन एंड मार्बल, बलवा पत्थर और संगमरमर। जहां भी चूना पत्थर मिल जाए पूरी दुनिया में, वहां क्या खड़ा हो जाएगा तुरंत ही, सीमेंट का सबसे मेन मटेरियल है। यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आज भारत में मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सीमेंट के सबसे बड़े उत्पादक हैं, उसके बाद राजस्थान है। यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो धारवाड़ लोहे के लिए, कडप्पा सीमेंट के लिए। आगे, विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। यह परतदार अवसादी चट्टानें हैं, यह परतदार अवसादी चट्टानें हैं, जिनका निर्माण, यह परतदार लेयर्ड, यह परतदार अवसादी चट्टानें हैं, जिनका निर्माण कडप्पा के पश्चात हुआ है, जिनका निर्माण कडप्पा के पश्चात हुआ है। अब ये कहां मिलेंगी? आग ठंडी हुई तो अवसाद भरे, अवसाद भरने के बाद नदी घाटियों में कटाव हो के ये खनिज निकलने शुरू हो गए, चट्टान बनने शुरू हो गए। यानी जहां नदी घाटियां हैं, जल मिलता है, वहां क्या मिलती है? ये चट्टानें। लिखो, कडप्पा के बाद हुआ है। यह जल निक्षेपों में पाई जाती है। इट फाउंड इन वाटर डिपॉजिट्स, यह जल निक्षेपों में पाई जाती है, विशेषकर नदी घाटियों में, विशेषकर नदी घाटियों में। इनमें जीवाश्म भी पाया जाता है। इट आल्सो हैज फोसिल्स, इनमें जीवाश्म भी पाया जाता है। इनमें जीवाश्म भी पाया जाता है। इनके मुख्य खनिज, इनके मुख्य खनिज चूना पत्थर, बलवा पत्थर, चूना पत्थर, बलवा पत्थर, कोयला, हीरा इत्यादि, कोयला, हीरा इत्यादि। इन्हीं में पन्ना मध्य प्रदेश और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, इन्हीं में बने। किससे? धारवाड़ से कडप्पा, कडप्पा से। तो इनके सामान कहां मिलते रहेंगे? पन्ना मध्य प्रदेश और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में हीरे मिलते थे। पन्ना में तो आज भी मिलते हैं, और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में हीरे प्राप्त होते हैं। इसके अन्य क्षेत्र, इसके अन्य क्षेत्र एक पर्वत के नाम पे नाम पड़ा है, विंध्याचल पर्वत, एमपी यूपी। इसके मुख्य क्षेत्र विंध्याचल पर्वत, एमपी यूपी। कोई तुमसे ये पूछ ले, एक सवाल तो आसान है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत, सब जानते हैं, ये ऑप्शन में ना हो। अब भारत का सबसे प्राचीन पर्वत नंबर 2 पे, इसके बाद विंध्याचल। कौन है? विंध्याचल। एमपी यूपी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, क्या है? पत्थर ही पत्थर। चित्तौड़गढ़ राजस्थान, किसका एरिया? महाराणा प्रताप का। सोन नदी घाटी, एमपी, सोन नदी घाटी, एमपी, सोन नदी घाटी, मध्य प्रदेश इत्यादि। आगे,
द्रविड़ समूह की चट्टानें सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश, विंध्याचल यूपी एमपी, पन्ना मध्य प्रदेश जहां से मिलता है हीरा, चित्तौड़ कहाँ है राजस्थान। द्रविड़ क्रम की चट्टानें। ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में मिलती हैं और इनमें बड़ी मात्रा में जीवाश्म मिलता है। मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में मिलती हैं और बड़ी मात्रा में जीवाश्म मिलता है। अगर तुम्हें कहूं मैं द्रविड़ मंदिर है तो तुम क्या कहोगे? दक्षिण भारत का मंदिर। तो इसीलिए द्रविड़ियन लोग, उनकी संस्कृति, तो उनका क्षेत्र, उसी के नाम पे क्या नाम पड़ा? द्रविड़। तो क्या है बड़ी मात्रा में इसके अंदर? जीवाश्म मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। यह कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आदि तटीय क्षेत्रों में मिलती है। तटीय क्षेत्रों में मिलती है। अब तुम ये बताओ, भारत में तेल के बड़े बड़े कुओं में से एक का नाम है बॉम्बे हाई। क्या नाम? जो अरब सागर में है। तो सागर की परत कहां जा रही है? नीचे, लेकिन कम नीचे गई, 100 किलोमीटर से नीचे नहीं गई। और सागर के जीव एक पट्टी में कहां दब गए हैं? इसके नीचे। अब यहां क्या मिल रहा है? तेल या गैस। ठीक, यहां भी और यहां भी, इस बेल्ट में भी, इस बेल्ट में भी। तो यहां तो क्या नाम है? केजी बेसिन इस भारत का, भारत की पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैस फील्ड, जहां सर्वाधिक गैस है, उसका नाम क्या है? कृष्णा गोदावरी बेसिन। जहां से वर्तमान में सर्वाधिक तेल निकाला जा रहा है, इसके दो एरिया भारत में हैं। एक तो कहां है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र। एक कहां है? बाड़मेर राजस्थान। और कहां के एरिया? गुजरात के। ठीक। तो यहां बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलती है। अंतिम, आर्यन समूह की चट्टानें कहां है? क्या मिलता है? बात खत्म बस। आर्यन समूह की चट्टानें, मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्यन समूह की चट्टानें। आगे जितने भी हैं सब कैसी हैं? रूपांतरित, जिनके रूप में क्या हो गया है? परिवर्तन। पहली कौन है इसमें? गोंडवाना, गोंडवाना समूह की चट्टानें। ये परतदार अवसादी चट्टानें हैं, ये परतदार अवसादी चट्टानें हैं। इनमें कोयले का विकास हुआ और रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं धरती के नीचे दबे हुए। इनमें कोयले का विकास हुआ और रेंगने वाले जीव मिलते हैं, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव मिलते हैं। इनका विकास कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक काल तक हुआ। इनका विकास कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक काल तक हुआ। धरती पे कार्बन जिस काल में आया उसका नाम है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक काल तक हुआ। जुरासिक काल तक हुआ।
यह चट्टानें नदी घाटियों में मिलती हैं। यह चट्टानें नदी घाटियों में मिलती है। तो पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं कोयला है तो वह केवल नदी घाटियों में है। कहां की बात करें? बात करें किसकी? यूरोप की। यूरोप की सबसे बड़ी कोयले की बेल्ट है जर्मनी के अंदर, राइन नदी और रूर नदी। राइन और रूर, इनके बीच में यूरोप का कोयला। कहा? हवांग हो यांग सी, किसका? चीन का कोयला। हमारा कौन सी नदी घाटी बता दो? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा कहां जा रही है? झारखंड रांची से, सबसे बड़ी बेल्ट है पूरे उसमें कोयले की इंडिया में, नदी घाट में मिलता है। जैसे जैसे दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, स्वर्ण रेखा नदी घाटी, रिवर वैली, महानदी और गोदावरी नदी घाटी। दामोदर, स्वर्ण रेखा, महानदी और गोदावरी, इनमें क्या है? भारत का सारा कोयला। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है। इंडिया 98% कोल फाउंड इन दीज काइंड ऑफ रॉक्स। भारत का 98% कोयला इसी प्रकार की चट्टानों में मिलता है। ठीक, तो सारा कोयला कहां है भारत का? इनमें ही। गोंडवाना क्या है? सारा कोयला। धारवाड़ में भारत का सारा धातु, लोहा सोना चांदी जो भी हो। ठीक। कडप्पा में भारत का चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया। विंध्यन में पत्थर, खड़िया, चूना पत्थर आदि। द्रविड़ में जीवाश्म, तेल गैस और गोंडवाना में कोयला। सिंपल शब्द आएंगे बिल्कुल एकदम। आगे दक्कन ट्रैप, आर्यन का ही पार्ट है सब ये। दक्कन ट्रैप इसका विकास प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी उद्गारों से हुआ है। इसका विकास प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी उद्गारों से हुआ है। ज्वालामुखी उद्गारों से हुआ है। इट ओरिजिनेट बाय वोल्केनिक इरप्शन इन पेनिसुलर इंडिया। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि। तीसरा, पढ़ रखा अक्सर अक्सर सब, टर्शियरी काल की चट्टानें। तीसरी, टर्शियरी काल की चट्टानें। इसमें भारतीय प्लेट की टक्कर, इसमें भारतीय प्लेट की टक्कर यूरेशियाई प्लेट, भारतीय प्लेट की टक्कर यूरेशियाई प्लेट से होने के बाद यूरेशियाई प्लेट से होने के बाद बनी हुई चट्टानें मिलती हैं, अर्थात हिमालय की चट्टानें। हिमालय की चट्टानें, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये बातचीत।
लास्ट। क्वाटेनरी टर्शियरी कौन था? तृतीयक। और इनका विकास प्लास्टोसिन काल में हुआ। इसी काल में उत्तर भारत का मैदान बना। किस काल में? प्लास्टोसिन। इसी काल में उत्तर भारत का मैदान बना और प्रायद्वीपीय भारत के तटीय भाग बने। इसी काल में उत्तर भारत का मैदान बना और प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान बने और नदी घाटियों का विकास हुआ। और नदी घाटियों का विकास हुआ। प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान बने व नदी घाटियों का विकास हुआ। टॉपिक पूरा। चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। इग्निस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। चट्टान भारत में है, क्या कोड है? आपदा। आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और आर्यन। इनमें धातु, इनमें क्या? चूना पत्थर, ठीक। द्रविड़ जीवाश्म तेल गैस। आर्यन गोंडवाना सबसे मेन है। अब चलते हैं उत्तराखंड में। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड।